हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो कि एनटीए एनसीईटी 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में रहने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज आप सभी लोगों का एग्जाम था, तो अब वो जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पर एग्जाम कंडक्ट आज हुआ भी है या एग्जाम सेंटर पे आप लोगों को बुलाया भी गया था, तो वो एग्जाम आप मान सकते हो कि वो कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नोटिस आप देख सकते हो जो कि एक पब्लिक नोटिस है, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से रिलीज किया गया है 12 जून 2024। आज ही का ये नोटिस है, तो लगभग इवनिंग में इस नोटिस को रिलीज किया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप इसकी वेबसाइट पे जाकर भी इस नोटिस को चेक कर सकते हो, जिसमें सब्जेक्ट ये लिखा है रीशेड्यूलिंग ऑफ द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी 2024। ठीक है, द एनटीए वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द एनसीईटी 2024 which was scheduled to be conducted on 12 June 2024 Wednesday from 2 PM to 5 PM। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख रहे हो, इन्होंने लिखा है कि भाई एनसीईटी का जो एग्जाम है वो 12 जून को होना था 2 से 5 बजे के बीच में। द एनसीईटी 2024 डिजाइन फॉर एडमिशन टू द 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन सेलेक्टेड सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईईज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 कवर्ड अ टोटल ऑफ 66 सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन सभी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना था। दीज कंप्राइज 38 लैंग्वेजेस, 36 डोमेन सब्जेक्ट्स, 1 जनरल टेस्ट एंड 1 टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। ईच कैंडिडेट वाज required to take a total of 7 subjects including 2 languages, 3 domain subjects, 1 general test and 1 teaching aptitude test। ठीक है, तो ये आपके सभी टोटल 7 सब्जेक्ट थे जिसके लिए आपको एग्जाम देना था, एंड उसी के बाद आप कोर्स में एनरोल करने के लिए एलिजिबल हो पाते। दिस ईयर 40,233 कैंडिडेट्स रजिस्टर फॉर द एनसीईटी 2024। ठीक है, तो इस बार इतने कैंडिडेट्स ने एनसीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अकॉर्डिंग टू द बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन डेटा, अप्रोक्सीमेटली 29,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एट 292 सेंटर्स लोकेटेड इन अबाउट 160 सिटीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो 29,000 कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर हुए। ठीक है, इन्होंने ऐसा डेटा दिया है। अब यहां पर देख रहे हो कि अभी नीट का ऑलरेडी लफड़ा चल रहा है इतना ज्यादा, और अब ये एग्जाम भी इन्होंने पोस्टपोन किया। पता नहीं क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू टेक्निकल रीजंस द एग्जामिनेशन व्हिच हैड कमेंस्ड एट सम सेंटर्स कुड नॉट बी इनिशिएटेड एट ऑल एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई कुछ टेक्निकल रीजन था जिसकी वजह से कुछ जगहों पर एग्जाम हुआ, लेकिन कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पर एग्जाम जो है कंडक्ट नहीं हो पाया। एज अ रिजल्ट द एग्जामिनेशन हैज बीन पोस्टपोन्ड, और इसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, जो आप देख सकते हो इनकी तरफ से कितनी आराम से ये बात कह दी गई है, लेकिन नुकसान उन कैंडिडेट्स का हुआ है जो अच्छे से पढ़ाई करके गए थे, अच्छे से मेहनत करी, उन्होंने ट्रैवल किया, अपना खर्चा किया एग्जाम सेंटर पे जाने का, अपना टाइम बर्बाद किया, और उसके बाद उन्होंने नोटिस निकाल के कह दिया कि अब एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, A new date for the NCET 2024 will be announced soon through the official NCET portal। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अब एक नई डेट आएगी। अब पता नहीं, अभी तक तो इन्होंने नई डेट के बारे में कुछ नहीं कहा, बट आप मान के चलो कि हो सकता है कि जून एंड तक इसका एग्जाम हो जाएगा। द एनटीए रिग्रेट्स द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टू द कैंडिडेट। ठीक है, तो इन्होंने एक सिंपल सी लाइन लिख दी है जो कि इनकी तरफ से एक छोटा सा सॉरी है। इन केस एनी कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टी फॉर द एनसीईटी 2024 ही या शी मे कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो अब कॉन्टेक्ट करके करेंगे क्या जब इन्होंने पोस्टपोन ही कर दिया है। तो आप देख सकते हो मतलब एनटीए की तरफ से आप कुछ भी अश्योर्ड नहीं कर सकते कि भाई ये पेपर करवाएंगे तो सही से होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एनटीए की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है दिन पर दिन। मतलब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, इतनी मेहनत करके गए होगे एग्जाम देने के लिए, एंड उसके बाद आपका हो सकता है एग्जाम भी अच्छा गया होगा, लेकिन शाम को आके अब आपको पता चल रहा है कि आपने जो एग्जाम दिया वो कैंसिल हो चुका है और पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि जिनका एग्जाम अच्छे से हो गया उनका तो पोस्टपोन हो ही गया, और जिनका नहीं हुआ था अब वो तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो मतलब ये काफी बुरी बात है इस चीज के लिए कि भाई ये कोई भी एग्जाम को ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई एनटीए को कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि भाई अगर आपकी तरफ से ये गलती हुई है तो उसका कुछ कॉम्पनसेशन देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आई नो, ठीक है, अब इन्होंने सीधा सीधा तो बोल दिया कि भाई आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है पोस्टपोन हो गया, लेकिन आपको खुद को पता होगा कि भाई आपने कितना ट्रैवल किया होगा। ठीक है, ऊपर से आपको ये पता है कि जब आप नेक्स्ट एग्जाम डेट आएगी वो कब आएगी, और अभी आपको पता है कि इतनी जल्दी, मान लो अगर ये एक हफ्ते पहले भी आपको बताते हैं कि इस तारीख को एग्जाम होना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टिकट्स वगैरह बुक करना इतनी जल्दी ईजी नहीं होता। ठीक है ना, और जिन्होंने अपना इतना सारा पैसा लगाया एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के लिए, अब उनका क्या होगा, क्या उनको कुछ कॉम्पनसेशन मिलेगा? आई डोंट थिंक सो कि कुछ मिलेगा। तो एक तरीके से आप लोगों का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इस बार। ठीक है, तो एनसीईटी का एग्जाम इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब पता नहीं आगे जाके और कितने एग्जाम्स कैंसिल होंगे, कितने एग्जाम्स में गड़बड़ी निकलेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। तो अब आप लोगों को जो है, जिन्होंने भी एनसीईटी का फॉर्म फिल करा है, उनको दोबारा से एग्जाम देना होगा। ठीक है,
तो एक अच्छी बात उन लोगों के लिए है जो आज एग्जाम नहीं दे पाए थे, उनको चांस मिल गया है कि अब वो एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोबारा एग्जाम जब भी होगा तो ये रोक नहीं सकते कि भाई जिन्होंने पहली बार एग्जाम नहीं दिया था वो दूसरी बार नहीं देगा। दूसरी बार भी सारे के सारे जिन्होंने जितने भी 40,233 कैंडिडेट्स हैं वो सभी के सभी एलिजिबल होंगे इस एग्जाम के लिए, ठीक है। बट ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा इसका ओपन नहीं होगा कि आप लोग सोचोगे एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा ओपन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। फर्दर डेट का कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।